दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी शानदार भर्ती आ चुकी है एआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड ऑल्ट सर्विस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। आपको बता दें, ये जो बहाली होने वाली है, जो कैंडिडेट 12वीं पास है उनके लिए ये काफ़ी सुनहरा मौका है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पद की बात करें तो असिस्टेंट यानी सिक्योरिटी की पद है, जिसके लिए आपकी कुल पदों की संख्या 436 है। और इसमें बताया गया कि पैलेस ऑफ पोस्टिंग मतलब आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, ऑन पैन इंडिया बेसिस पे आपका कहीं भी ज्वाइनिंग हो सकती है। मुख्य रूप से यहाँ पर इनका चेन्नई, कोलकाता, गोवा ये सब कुछ जगह आपको बताए गए हैं। इन जगह पर पोस्टिंग होने की संभावना है। इसके लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2023 तक रखी गई। तो जो इच्छुक उम्मीदवार है, जो इसकी योग्यता की पूर्ति करते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे जब आप आएंगे तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको अप्लीकेशन फी देने होंगे 500 रुपये। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए है 100 रुपये फी देने होंगे। SC ST और जो EWS वाले कैंडिडेट है और कोई भी फीमेल कैंडिडेट है 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट डेट बताई गई है 20/10 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। असिस्टेंट पोस्ट के लिए तो बताया गया है कि देखिए, आप कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 12वीं में आपके 60% अंक होने चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी वाले हैं तो। वही बात करें SC ST और EWS वाले होंगे तो 55% आपके नंबर 12वीं में होनी चाहिए। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो इसके लिए पात्रता रखी गई कि आप जो है इंग्लिश में बोल सकते हैं या उसे पढ़ सकते हैं, या आप हिंदी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके जो भी लोकल लैंग्वेज होंगे वो लोकल लैंग्वेज आप जानते होंगे तो आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज आपकी बताई गई 1/10/2023 के अनुसार जो है एज आपके काउंट होंगे, और अधिकतम 27 वर्ष एज आपके होंगे, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया कि क्या आपकी काम रहेगी वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी नीचे जब आप आएंगे जनरल कंडीशन दिए गए हैं कि इंडियन सिटीजन जो भी होंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पूरे भारत से जो कैंडिडेट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट को ये भी समझना होता है कि ये बहाली परमानेंट होता है या टेम्पोररी होता है। तो देखिए, ये बहाली जो है एक तरह से समझिए कि टेंडर वाला होता है। मतलब 3 सालों का आपको काम दिए जाएंगे। 3 साल बाद आपको हो सके इस बहाली से निकाल दिया जाए, आपके काम पसंद ना आए तो। 3 साल तक अगर आप काम करते हैं तो आपकी सैलरी क्या मिलेगी, तो फर्स्ट ईयर में सैलरी जो पीरियड होगी 21,500 होगा। सेकेंड ईयर में 22,000 आपकी सैलरी होगी, और तीसरे साल में 22,500 रुपये आपकी सैलरी प्रक्रिया होने वाली है। बाकी अगर आप पूरी जानकारी खुद से समझना चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट पर आएंगे AAI क्लास के, और यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर करियर का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट, यहीं से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डेट आपको मिल जाएगा, और यहीं पर अप्लाई करने का भी आपको लिंक दिए गए हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अप्लाई वाले पेज पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप आते हैं तो सबसे पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्टर हेयर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। इसमें सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा, आधार कार्ड को अपलोड करना होगा, आपका जो भी नाम होगा पूरा नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। ईमेल आईडी को उपलब्ध कराना है, एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिए ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल और कोई भी अंक का उपयोग आप जरूर करें। उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखनी है, और यहाँ पर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर यस करें, नहीं है तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। पासपोर्ट है तो यस नो में आप जानकारी को दे सकते हैं। बाकी एक कैप्चा कोड फिल करनी है, एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। आपके ईमेल आईडी पर एक आपको लिंक भेजा गया होगा वेरिफिकेशन के लिए, उस लिंक को पहले चेक करें, और यहाँ पर एक आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाता है, और यहाँ पर लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपना ईमेल आईडी, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है उसे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी। जैसे पर्सनल डिटेल में आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे, पिताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा यहाँ से कैलेंडर की मदद से आप अपना
मंथ और डेट को इस प्रकार आप चयन करेंगे, ईयर को चयन करेंगे। मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, अल्टरनेट नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, आपका परमानेंट एड्रेस जो भी होगा आप और जिस भी अनुसार लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप विलेज लिखते हैं तो विलेज लिखकर विलेज, फिर कॉमा कर पोस्ट ऑफिस, कॉमा कर पीएस कर पुलिस स्टेशन भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, इस अनुसार एड्रेस फिल करेंगे। अगर आपका परमानेंट करस्पॉन्डेंस दोनों सेम है, इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, दोनों फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे। आप अपना कंट्री लिखेंगे, साथ ही साथ आपकी जो भी स्टेट होगा स्टेट का नाम लिखेंगे, सिटी का नाम लिखेंगे, पिन कोड डालेंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। नेशनलिटी आपको बतानी है, रिलीजन बतानी है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। बाकी नीचे आएंगे, आपकी कैटेगरी कौन सी है उसकी जानकारी आप देंगे। सब कैटेगरी इनमें से कौन आता है, मतलब कि जैसे ओबीसी से आप चुनेंगे तो क्रीमी लेयर आता है, एक नॉन क्रीमी लेयर आता है। अगर आपकी पारिवारिक है 8 लाख रुपए से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के तहत आते हैं। अगर आपका पारिवारिक है 8 लाख से अधिक है तो क्रीमी लेयर के तहत आप आते हैं। तो आप अपने अनुसार जानकारी को फिल करेंगे। बाकी यहाँ पर नेम ऑफ कम्युनिटी या कास्ट का नाम आप यहाँ पर बताएंगे, आप अपना विलेज का नाम बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, स्टेट बताएंगे, और जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होगी वो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर डालेंगे। कब आपने उससे बनवाया है वो आप यहाँ पर बताएंगे। इशूड बाय में बताएंगे कि किस लेवल से आपने बनवाया है उससे, वो आप यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर पूछा गया कि वर्तमान में सरकार द्वारा बैकवर्ड क्लास के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो उसकी जानकारी आप बताएंगे यस नो में। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है कि क्या प्रमाण पत्र आज की तारीख से ये जो फॉर्म फिलअप की जो तिथि है वहाँ तक ये वैलिड है या नहीं है, तो यहाँ पर आप यस नो में जानकारी को आप बताएंगे। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर यस नो में जानकारी को बताएंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर अदर जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें आपकी मातृ लैंग्वेज जो भी होगा वो आप यहाँ पर बताएंगे। साथ ही साथ आपकी जो भी हाइट होगी, हाइट कितनी है, आपकी वेट कितनी है, आपके आधार नंबर देखने को मिलेगा, आपका जो भी पैन नंबर होगा पैन नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। बाकी पासपोर्ट है तो ये सब जो जानकारी है तो देंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ स्टार ये लगा है वो डिटेल डालना जरूरी है, जो नहीं है उससे आप छोड़ सकते हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो जानकारी देंगे, पुलिस सर्विस में अगर आप होंगे तो उसकी जानकारी आप देंगे। बाकी नीचे आएंगे, एनी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में अगर आप वर्क करते होंगे तो वो जानकारी आप यहाँ पर एसनो में बताएंगे। यहाँ पर कोई क्रिमिनल केस या एफआईआर तो नहीं है, उसकी जानकारी एसनो में आपको बतानी है। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप बताएंगे कि किस प्रकार का एक्सपीरियंस है। यहाँ से ऐड न्यू वाले विकल्प पर क्लिक कर ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के विकल्प पर क्लिक करने के बाद अब आपको एजुकेशनल डिटेल डालनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको 10th अगर आपने पास आउट है तो 10th की जानकारी देंगे, किस वर्ष आपने पास किया वो, और उसका मंथ आप यहाँ से बताएंगे, किस स्कूल से या किस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट है उसका आप यहाँ से नाम आप बताएंगे। सब्जेक्ट आप यहाँ पर बताएंगे, मैट्रिक में ऑल सब्जेक्ट होता था और जनरल सब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं, और इसका ड्यूरेशन 1 साल का होता है मैट्रिक, तो वो यहाँ पर ड्यूरेशन में 1 लिखेंगे। इसी अनुसार इंटरमीडिएट की जानकारी आपको ऐड करनी है और यहाँ पर आपको उसका परसेंटेज भी बतानी होगी। साथ ही साथ उसका जो भी मार्कशीट होगा यहाँ पर मार्कशीट भी आपको अपलोड करना है। इन बातों को ध्यान रखें, 100 KB से ज़्यादा अधिक नहीं होगी, ये JPG PNG फॉर्मेट में होगा। अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इनमें से कोई भी तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो इससे आप छोड़ भी सकते हैं। इनमें से जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो बताएंगे, जैसे हिंदी है तो हिंदी आप यहाँ पर लिखेंगे, उससे पढ़ना लिखना बोलना सब जानते हैं तो सब पे टिक करें। और लैंग्वेज जानते हैं जैसे इंग्लिश तो आप इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना ये सब जानते हैं तो इस सब पे टिक कर 7 नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब अगले कॉलम में आपको एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है, कहीं भी अगर आपने काम किया होगा तो यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे, किस पोस्ट पर काम किए थे, जॉब का क्या नेचर था, कब ज्वाइनिंग किए थे वो जानकारी देंगे, कब आपने निकला है उससे और कितने सालों का एक्सपीरियंस है वो जानकारी आप यहाँ पर ऐड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ पर जो है यहाँ पर जो नेम है इसमें आप फ्रेशर लिख दीजिएगा और 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको अगले पेज में रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पर डिक्लेरेशन देनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना एक फ़ोटो डालना होगा जिसका साइज 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर डालना है, साथ ही साथ अगर आपके पास कोई NCC सर्टिफिकेट है C लेवल वाला तो उसे आप लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको स्टेशन चुनना है कि किस स्टेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
और एक और आपको ऑप्शन चुनना होगा। 2 स्टेशन चुनने का ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, इसी दोनों में से कहीं भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो आप यहाँ से 2 ऑप्शन को इस वाले पेज में आप चुन लेंगे। यहाँ पर आपको टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप प्रीव्यू कर सकते हैं या आपके सभी डिटेल सही होगी तो डायरेक्ट आप फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार आप सफलतापूर्वक इसके लिए अप्लाई कर देते हैं। और यदि आप पर पेमेंट लागू होता है तो इसका पेमेंट कर आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए आपको ऑप्शन कहीं देता नहीं है, प्रीव्यू वाले पेज पर ही जाकर आप इसका जो प्रिंट है उससे निकाल सकते हैं। तो ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस थी जो एएआई के द्वारा असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए बहाली निकाली गई है, जिसका फॉर्म भरने का। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।